हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी बड़ी धमाकेदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं एसपी यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। तो आज हम लेकर आ गए हैं गणित का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। कल गणित का एग्जाम है। अगर आप गणित के 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव एकदम कंफर्म सही करना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो चलते हम लोग स्टार्ट करते, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। चलिए भाई, आइए। प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है, अब बोलिएगा सर कि सब्जेक्टिव कैसे होगा, 2 अंक की। इसके बाद या इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर देख लीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय भी और लघु उत्तरीय भी। तो चलिए करते हैं हम लोग। यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री तो कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ठीक है। आइए, तो कॉस का कॉस लिखेंगे और अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना है भाई, 30 डिग्री, ठीक है, और बीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। तो ये कॉस कितना हो जाएगा, 30 डिग्री और 30 डिग्री 60 डिग्री। कॉस 60 का मान जानते हैं आप लोग कितना होता है, 1/2। कोई दिक्कत? तो चलिए आपका आंसर क्या हो गया, 1/2 हो गया। बढ़ा जाए आगे। आइए थोड़ा आज फास्ट में करेंगे, ठीक है, क्योंकि समय कम है आप लोग पास। कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री, साइन 20 डिग्री इंटू कॉस साइन 70 डिग्री है ये, ठीक है। कॉस 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। चलिए करते हैं हम लोग। देखिए, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो पूरक वाला फॉर्मूला लगाइएगा। त्रिकोणमिति का पूरक वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है। तो चलिए, आपका क्या है, कॉस 20 डिग्री है इंटू ये क्या है, साइन 70। साइन 70 का पूरक क्या होगा, आप कहिएगा सर आप इसको काहे नहीं बदल रहे, सर हम इसी को बदल देते हैं। कॉस का पूरक क्या होता है, साइन, और 20 का पूरक होता है आपका 70 डिग्री। पूरक मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात का पूरक जानते हैं ना, त्रिकोणमिति का फंक्शन का। साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, सेक का कॉसेक होता है, टेन का कॉट होता है, कॉट का टेन होता है। याद रखिएगा फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, और 20 अगर कोई अंक का निकालना है तो 90 डिग्री में से घटा दीजिए, उसको पूरक कहते हैं। चलिए भाई, अब ये रहने दीजिए, साइन 70 रहने दीजिए। एक ही को चेंज करना है प्लस, ये दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए। साइन को चेंज करते हैं, साइन को अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस, अब 20 का क्या हो जाएगा, 70 पूरक, 20 का पूरक 70 हो जाएगा। इंटू में ये क्या हो जाएगा, cos 70 डिग्री, ठीक है। अब साइन 70 और साइन 70 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 70 डिग्री, और प्लस में ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 70 डिग्री। इतना हो जाएगा मान इसका 1। क्यों होगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा का मान होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। चलिए अगला प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि उनका HCF इतना हो तो एलसीएम क्या होगा। एलसीएम या एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला मालूम है ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसर गुने मसर। तो हमको निकालना क्या है, लॉसर। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में मसर। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 8670 बटा में मसर। मसर मतलब एचसीएफ कितना है मेरे भाई, 17। 17 से भाग दीजिए, 17 × 5 = 85, 17 का 17 510, कितना हो जाएगा, 510 सही हो रहा है क्या। चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, तो चलिए देखते हैं। 36 और 100 कितना, 36 और 64, 100 कितना होता है 10, तो यही होगा। और इसको 25 25 50 50 का वर्गमूल नहीं होगा। 49 49 98 इसका नहीं होगा। 36 36 72 इसका नहीं होगा। ये हो गया आपका ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। आइए अगला प्रश्न करते हैं। एक पासे की एक फेंक में दो नहीं आने के प्रयत्न। जब एक पासे को हम फेंकते हैं, एक पासे को, पासे जानते हैं ना, छक्का गुटी, क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, ठीक है। तो दो नहीं आने की प्रयत्न। अगर दो नहीं अगर आएगा, अगर दो नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा, दो अगर नहीं आता तो क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 और 6 भी आ सकता है, ठीक है। तो भाई पीई बराबर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एनई बटा में एनएस। एनएस क्या होता है, कुल, मतलब संभव परिणाम, प्रायिकता का संभव परिणाम। तो संभव परिणाम का वो पूरा 6 हो, ठीक है। और एनई होता है क्या, एनई होता है अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल क्या बोला है, दो नहीं आने। तो दो जब नहीं आएगा तो क्या क्या आ सकता है, 1 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी, मतलब क्या है, कुल 5 को आ सकता है। तो 5/6 क्या हो जाएगा आपका आंसर, 5/6। बढ़ते आगे देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न क्या है, यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर है तो घन का किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात, घन का आयतन दिया है, घन का किनारा पूछा है और घन के विकर्ण का अनुपात। तो घन का किनारा कैसे निकालेंगे, घन का आयतन से बराबर कर देंगे। घन का क्या करेंगे, आयतन से बराबर करेंगे। क्या होता है भाई घन का आयतन, बोलिए, भुजा क्यू। घन का आयतन भुजा क्यू, घन का आयतन कितना दिया हुआ है, 125 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा आपका भुजा क्यू, ठीक है। तो भुजा बराबर कितना होगा भाई, 125 का घनमूल करेंगे तो
5 सेंटीमीटर। सब निकाल के नहीं दिखाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग, 2 अंकीय प्रश्न ही ऑब्जेक्टिव है। ऐसे भी समय आप लोगों के पास कम है तो थोड़ा स्पीड करेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए ये क्या है आपका भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर निकल गया, यही ना किनारा हुआ भाई। किनारा 5 सेंटीमीटर निकल गया 5 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे उसके बाद क्या बोला है, किनारा का अनुपात और विकर्ण का अनुपात। घन का विकर्ण निकाल लेते हैं, तो घन का विकर्ण बताएंगे आप लोग क्या होता है। घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुने भुजा। तो √3 गुने कितना, भुजा का मान 5 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, अनुपात। अनुपात मतलब इसका किनारा का अनुपात। अब बताने किसका, √3 और ये 5, 5 √3, 5 से 5 खत्म, 1/√3 यानी कि 1/√3। कोई दिक्कत, 1/√3, 1/√3 बढ़ा जाए आगे। आइए अगला प्रश्न करते हैं। समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14, 82 में पदों की संख्या, मतलब कितने पद हैं। पदों की संख्या मतलब ए ने निकालना है। ए आपका क्या है भाई, 2 है। डी आपका क्या है, इसमें से घटा दीजिए या इसमें से घटा दीजिए, 4 हो गया। और एन बराबर कितना हो जाएगा, एन नहीं दिया हुआ, ये थोड़ा बाहर बच्चा सवाया हुआ है, 1 मिनट लिख लेते हैं। चलिए भाई देखिए, डी बराबर हो गया 4 और एन नहीं, टी एन अंतिम पद है, ये है ना। 82 जो होगा आपका अंतिम पद होगा, तो टी एन बराबर कितना हो गया, 82 हो गया, ठीक है। या टी एन बोलिए, एन भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग एन का, अंतिम पद का, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना दिया हुआ है, 82, ए का मान 2, एन का मान मालूम नहीं क्योंकि पदों की संख्या बताना है, कितने पद होंगे 82 तक जाने में, कितने पद, ठीक है। गुने में डी, डी का मान कितना है मेरे भाई, 4। आप देखिए ध्यान से, 82 है प्लस उधर करके -2 बराबर 4 से एन में कर देंगे 4n और 4 से -1 में 4 हो जाएगा। 82 में से 2 घटा देंगे 80, 4n - 4। अब सुनिए ध्यान दीजिए, ये -4 है, इधर आकर के क्या हो जाएगा, +4। 80 + 4 बराबर ये हो जाएगा आपका 4n। 80 4 84 बराबर 4n। n का मान निकालेंगे 4 गुना में इधर का भाग में, n बराबर 21। 21वां पद होगा, क्या होगा भाई, 21वां पद होगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए ध्यान दीजिए। एक समांतर श्रेणी का प्रथम 3 पद आपको दिया हुआ है, 3 को पद दिया हुआ है। पहला पद और ये आ गया, ये देखिए यहाँ देखिए 3y + 5 है दूसरा पद, और ये तीसरा पद मालूम है ना समांतर श्रेणी का पद। जैसे हो गया 2 था, 5 था, 8, 11, इस समांतर श्रेणी में है क्योंकि इसका जो सार्व अंतर है वो बराबर है। कि मतलब ये अगर इसको हम A1 मानते हैं, इसको A2, इसको A3, इसको A4, तो इसमें से ही घटाने पर जो आएगा वही इसमें से ही घटाने पर होगा। सर एक के बार कहिए ना कि A2 - A1 बराबर होता है A3 - A2 के। क्या सर ये बराबर नहीं होगा, A4 - A3 के होगा। आइए ध्यान दीजिए, क्या है, पहले A1, इसको A1 मान लीजिए, इसको A2 मान लीजिए, इसको A3 मान लीजिए। तो A2 में से 3y + 5 में से 3y - 1 घटाइए, 3y + 5 में से घटाइए 3y - 1 घटा दीजिए बराबर A3। A3 कितना है, 5y + 1, एक में से घटा दीजिए, कितना घटा दीजिए भाई साहब, 2 क्या है, 3y + 5। ध्यान दीजिए यही ना, देख लीजिए एक बार वैल्यू, हाँ 3y, हाँ ठीक है। अब माइनस से गुना कर दीजिए, रुकिए पेन को थोड़ा, 3y + 5 - 3y, माइनस और माइनस +1, और ये हो गया आपका 5y + 1 +1, और ये माइनस का 3y, माइनस प्लस माइनस का 5। तो ये पहले 3y प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, ये 5 और 1 6 बराबर ये 5y -3y 2y +1 और -5 तो माइनस का 4, माइनस इधर माइनस में इधर प्लस में, तो 6 प्लस में 4 बराबर 2y। क्या हो जाएगा, ई 6 4 10 बराबर कितना हो जाएगा 2y। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना में इधर के भाग में, तो y बराबर 5। y के मान ही निकालना है, y बराबर 5 बढ़ा जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए भाई साहब, हाँ निम्नलिखित में द्विघात बहुपद x² - 49 के शून्यक हैं। x² - 49 के शून्यक निकालना, देखिए करते निकालते हैं। और शून्यक निकालने वाला सवाल आ गया भाई साहब, तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए, बराबर में 0 देंगे। अब देखिए द्विपदी, अगर त्रिपदी होता तो गुणनखंड करते, द्विपदी है तो भाई बराबर के बाद भेजिए इसको, x² बराबर 49, तो x बराबर प्लस माइनस √49, 49 को वर्गमूल होगा 7, प्लस माइनस 7, एगो +7 एगो -7। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, यदि बहुपद Px का एक शून्यक -1 है, शून्यक -1 हो,
एक्स बराबर कितना है -1, तो एक्स माइनस हो जाएगा +1, ये हो गया आपका। क्या हो जाएगा x + 1, x + 1 क्या हो गया x + 1। बढ़ते हैं बराबर, आगे देखिए, आगे देखिए हम क्या है, त्रिभुज एबीसी में एक्स वाई क्रमशः दो भुजाएं AB और AC पर दो बिंदु हैं। ये त्रिभुज है एबीसी ना, ABC, इस पर x और y दो भुजाएं हैं ना, तथा एक्स वाई जो है समानांतर किसके है, BC के है। एक्स वाई समानांतर किसके है, BC के है भाई ना। तो AX अनुपात है ये, एक्स भी AX अनुपात x भी ना, तो AY अनुपात YC, AY अनुपात YC। अब एक फेज पर में से पढ़े थे कि AX बटा अगर x भी हो तो ये बराबर होगा किसके, AY बटा YC के, AY बटा YC के। अरे AD बटा DB AE बटा EC ना पढ़े थे, AB बटा DB और AE बटा EC, हाँ बराबर होता है दोनों, तो ये भी हो जाएगा आपका 2:3 ही हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया आ गया। अगला सवाल देखिए, द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 बराबर 0 के मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो मूल कैसे निकालेंगे, द्विघात समीकरण दिया है तो मूल निकालने के लिए तो निर्भर करते विवेचक निकाल कर तब बनाएंगे। एक और उपाय है, बहुपद से भी निकाल सकते हैं कि द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाइए ना भाई। देखिए x² - 15x + 50, ठीक है। देखिए तो a बराबर आपका 1, b बराबर हो गया -15, c बराबर 50। मूलों का क्या निकालना है, योगफल, मूलों का योग, मूलों का योग निकालना है। क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a, है ना। कहिएगा सर मूल तो हम उससे निकालते थे, विवेचक निकाल के √(-b + -d/2a पर मूल बराबर -b + -√(d/2a पर, जब वो पर वही आएगा, ये पर यही आएगा। ठीक है, मूलों का गुणन योग, मूलों का गुणनफल का क्या निकालना है, पहले तो मूल निकाल के तब दोनों का गुणनफल करेंगे, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। देख लीजिए, माइनस का माइनस और b का मान कितना भाई, -15 और a का मान कितना है 1, तो ये हो गया आपका +15। अब निकालना है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a, c का मान 50, a का मान 1, क्या हो जाएगा 50 था। देखिए क्या बोला है, इसका अनुपात मतलब बटा में कर दीजिए, 15/50, 5 से काटिएगा, 5 दिए 15, 5 ढाई 50, 3/10 है क्या, 3:10, 3:10, 3:10, 3:10, 3:10। चलिए ठीक है, हम लोग, अरे डबल टिप आ गया क्या, 12 के बाद एक और 14 आ गया, 13 नंबर कहाँ चला गया भाई। हाँ, एक शंकु और एक बेलन के आधार के क्षेत्रफल समान है। एक शंकु और एक बेलन है, उसका आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा होता है, वृत्ताकार। शंकु या बेलन हो तो आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, तो उसका क्षेत्रफल समान है, वृत्त का क्षेत्रफल समान है समझिए। और उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों का समान है ना। तो बेलन की ऊंचाई अगर 2 है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताइए भाई, तो दोनों के क्षेत्रफल बराबर करेंगे। सुनिए, त्रिज्या दोनों के बराबर, क्यों बराबर है, तो दोनों के आधार का क्षेत्रफल। अरे भाई बेलन का आधार कैसा, वृत्ताकार, शंकु का आधार कैसा, वृत्ताकार, दोनों का जब क्षेत्रफल बराबर है तो त्रिज्या बराबर होगा, तो त्रिज्या दोनों में हम RL लेंगे। ऊंचाई बेलन का दिया हुआ है कितना भाई, इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है 2 मीटर, हाँ, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई पूछा है। अरे भाई कैसे इतना इजी चीज है, अब पहले बोल दिया है कि इसके वक्र परिक्षेत्र बराबर है, तो शंकु का वक्र परिक्षेत्र बराबर बेलन का वक्र परिक्षेत्र, तो शंकु का वक्र परिक्षेत्र πRL, अब बेलन का वक्र परिक्षेत्रफल 2πRH। एक चीज और अभी बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको 20 अंक की तैयारी तब होगी, 15 से 20 अंक की तैयारी तब होगी जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा। कैसे सर, ऑब्जेक्टिव में खाली फॉर्मूला 15 से 20 नहीं रे भाई, जितना भी सवाल है जो हम करेंगे, सवाल है अगर ये फॉर्मूला तुमको नहीं याद रहता सवाल कर लेते, नहीं करते, इसलिए फॉर्मूला जरूरी है, फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो आप देख लीजिएगा। तो फॉर्मूला देखा हुआ होना चाहिए मेरे भाई। आइए, पाई के मान, पाई से पहले पाई को उड़ा देंगे ना, पहले मान रख देते हैं यहाँ पे, पाई के पाई RL बराबर 2 r के r, h का मान 2, पाई से पाई गया,
आर से ये आर गया, एल बराबर कितना हो जाएगा 2 दूना 4, एल बराबर 4 मीटर, एल बराबर 4 मीटर। हमको त्रिज्या पूछा, त्रिज्या पूछा एल होता है। आइए, यदि किसी घटना ई की पूरा घटना ई है, ई डैश है, तो किसी घटना की प्रायिकता अगर ई है, उसके नहीं होने की प्रायिकता अगर ई डैश है, तो निम्नलिखित में कौन सा ई है? तो बताया था ना भाई, पी प्लस पी ई डैश बराबर 1। किसी घटना के होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। होने की प्रायिकता और नहीं होने की घटना की प्रायिकता होता है 1 होता है। आगे बढ़िए, बिंदुओं 4,5 और इतना के बीच की दूरी, बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? x1 माइनस x2 के स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के स्क्वायर। ठीक है, तो x1 क्या हो जाएगा हमारा, लेंगे 4, x2 क्या हो जाएगा -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। y1 क्या हो जाएगा 5 माइनस y2 क्या हो जाएगा 2, 5 में से 2 का स्क्वायर कर देंगे, 4 3 7 का स्क्वायर, 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर, 7 7 49, 3 तिहाई 9, 49 और 9 58, रूट में 58 है क्या? रूट में 58, रूट में 58 हम दे दिए थे। ये बच्चा कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज नहीं करना भाई। यदि x प्लस 2, 2x प्लस 3, 4x प्लस 5 तथा इतना का माध्य इतना है, तो मान लीजिए कि माध्य दिया है। माध्य का फॉर्मूला कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्याओं की संख्या, तो बाद कुल संख्या का योग कर दीजिए। माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग, सबको जोड़िए, x जोड़ 2, 2x जोड़ 3 ना, 3 है जोड़ में, 4x जोड़ 5 और 5x जोड़ 2 बाटा में कितना है ना, क्या वो है 1 2 3 4, 4 गो संख्या, क्या वो संख्या है 4 गो संख्या, तो बटा में 4। माध्य कितना दिया है मेरे भाई 18। सोशल कीजिए, x और 2x हो जाएगा 3x 3x 4 7x 7 5 12x, ये 2 और 3 5 5 10 2 12 बाटा में कितना 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है क्या? 18 चौक 72, ये 12x प्लस में 12, ये 12 प्लस में इधर आकर के माइनस में 12, कैसे? क्योंकि x वाला है, बिना x वाला कैसे जोड़ दीजिएगा? प्लस 12 माइनस में इधर आकर माइनस में 12, 72 माइनस 12 12 और 12x। अगर ज्यादा स्पीड हो रहा है तो स्लो करके देखिए, ठीक है, समझे, क्योंकि अंतिम समय है, इसमें ज्यादा समय नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो 72 में से 12 गया, ये हो जाएगा 60 बराबर हो गया 12x, तो x बराबर कितना हो जाएगा गुना 12 जरा के भाग में 12। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आपका कैसे हुई बाहो 12 पंचे 60, 5 कहाँ और है ना ऑप्शन, 12 पंचे 60 5 5 5। अगला ये, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है, दूसरा पद मतलब a2 13 है, मतलब सुनिए दूसरा पद मतलब क्या, a प्लस डी है वो 13 है। 10वां पद तो a प्लस 9d, 20वां पद a प्लस 19g बता चुके हैं अभी तक के। और मैथ खासकर अगर पढ़े हमसे अभी तक शुरू से क्लास किए हैं, तो मैथ में ये सा सवाल पैदा ही नहीं होगा कि जो हम जितना हमने पढ़ाया हो अभी तक जितना दिख रहा है उससे बाहर का पूछ दे। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसका 5वां पद 25 है, 5वां पद, तो a 5 बराबर 25 बोला है, तो a प्लस क्या डी हो जाएगा 4d बराबर 25। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा जितना हमने पढ़ाया है पीछे से, अगर आप उसको देखते हैं क्लास को, तो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। ठीक है, अभी तक 150 क्वेश्चन 2 अंकीय करा चुके हैं। ठीक है, और लगभग 20 20 8 28 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करा चुके हैं। ठीक है, हाँ, आप नहीं देखे तो सब आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आइए, लेकिन अब तो समय नहीं उतना देखने का, क्या समय नहीं है। आइए, a प्लस डी बराबर इतना है, तो दोनों को बराबर कर देंगे, या समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, घटा निकालना क्या है भाई, सारे अंतर डी के मान निकालना है, बहुत आसान है। 5वां पद क्या बोला है 25 बोला है, ध्यान दीजिएगा इधर। समीकरण 2 क्या, a प्लस 4d बराबर 25, समीकरण 1 क्या, a प्लस डी बराबर कितना है 13, घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, इसको खत्म, 4d में से 1 डी तो 3d, 25 में से 13 गया 12, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 12 बटा 3 तो 4, डी बराबर 4। कोई दिक्कत? आइए बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल भी 98वां सवाल, px बराबर 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 qx बराबर इतना से भाग दिए, तो भागफल का घात, भागफल नहीं पूछा, भागफल का घात पूछा। आइए भाग देते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग देंगे 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में। अगर भाग देते हैं इससे तो ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर से भाग देना है 3x क्यूब में, कितना लगाएंगे 3x से, तो 3x से x स्क्वायर में
3x क्यूब, 3x से 2x में 3 गुना 6x स्क्वायर, 3x से 1 में 3x। ठीक है, घटाएंगे। अच्छा भाई तो x घात यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद अगर कुछ से लगाइएगा तो छोटे ना लगेगा हो, तो x घात कुछ है ना, भागफल घात, भागफल 3x से करेगा। x का अधिकतम घात कितना है, 1। x का अधिकतम घात कितना है, 1। भागफल जो आएगा उसका घात बताना है, तो बना देते हैं माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो जाएगा। ये माइनस 6x क्यूब आपका है, माइनस का 6x क्यूब प्लस x स्क्वायर, सॉरी भाई, माइनस का 6x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो माइनस का हो जाएगा 5x स्क्वायर, माइनस 3x प्लस 2x, तो माइनस का x आई प्लस का 5। अब देखिए यहाँ x स्क्वायर है, माइनस 5x स्क्वायर, माइनस 5 से लगा दिए, माइनस 5 से x स्क्वायर में माइनस 5x स्क्वायर, माइनस 5 से 2 में माइनस का 10x, माइनस 5 से 1 में माइनस का 5। सोल्व करेंगे, घटाएंगे तो माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, एक कहानी खत्म, क्योंकि एगो माइनस है एगो प्लस का। अभी प्लस 10 है, माइनस से कहता है प्लस 9x, आई प्लस 5 प्लस 5 प्लस 10। ठीक है, तो आपका भागफल क्या है, 3x माइनस 5, भागफल क्या है 3x माइनस 5, तो x का घात क्या अधिकतम इतने ना होगा, हो भरा जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताना है। तो मूलों की प्रकृति कैसे बताएंगे, याद है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 आ गया तो वास्तविक और समान, वास्तविक और बराबर। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा आया, यानी कि 1 से लेके कोई भी अंक आ गया प्लस में धनात्मक, तो वास्तविक और असमान, या हम बोल सकते हैं वास्तविक और भिन्न। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाए, मतलब माइनस में कोई संख्या अगर आ जाता है विवेचक का मान, तो क्या होगा इसका मतलब भाई, तो वास्तविक नहीं या अवास्तविक। निकालते हैं इसको, a बराबर क्या हो जाएगा भाई, a, b बराबर क्या हो जाएगा 2, c बराबर 4, विवेचक का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस 4 गुने a का मान 1 गुने c का मान 4, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 2 का 16, तो 4 में से 16 घटाएंगे माइनस का 12, माइनस में बोल दिए, माइनस में मतलब 0 से छोटा आ गया विवेचक का मान, तो अवास्तविक या वास्तविक नहीं, यहाँ ये भी हो सकता है वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं। देखिए विद्यार्थी सब रहता था माइक देखता रहता था, ठीक है, अगर विद्यार्थी नहीं है तो माइक को हमको और मोबाइल को खुद ही देखना पड़ता है, याद रखिएगा बात को। चलिए आइए, बिंदुओं 4 माइनस 1 और 2 3 के बीच की दूरी, बीच की निकालेगा वही रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कहिएगा सर पूरा विस्तारित में काहे नहीं बता रहे, कैसे बताएं, अभी एग्जाम का थोड़ा देर समय बचा हुआ है आपके पास, अभी से 10 घंटा 20 घंटा 10-15 घंटा ये है। x1 कितना हो गया 4 माइनस x2 का मान 2 प्लस इसका स्क्वायर, y1 का मान माइनस 1 माइनस फॉर्मूला का y2 का मान 3 इसका स्क्वायर, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर और ये माइनस 1 और माइनस 3 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का हो जाएगा 20, रूट 20 है कि नहीं, रूट 20 नहीं, इसको तोड़िएगा तो 2 रूट 5 आ जाएगा, 2 रूट 5 कैसे आया वो कमेंट करके बताइएगा। बिंदुओं इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु इतना की दूरी है, सुनिए ये दोनों का पहले मध्य बिंदु का निशान निकालिए, जो आएगा ना उससे इसकी दूरी बताना है, नहीं समझे। आइए देखिए इस प्रकार सवाल पूछेंगे 4,10 और ये क्या है आपका 2,2, इसके मध्य बिंदु का निशान कुछ ना कुछ तब करेगा p, x, y, निकालिए x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, x1 का मान 4 x2 का मान 2 बटा में 2, तो हो जाएगा 6 बटा 2 यानी कि 3, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2, तो y बराबर y1 का मान 10 y2 का मान 2 बटा में 2, ये हो जाएगा 10 2 12 बटा 2 यानी कि हो जाएगा 6। ठीक है, तो 3,6 निकल गया। अब इससे क्या करना है, इससे दूरी ज्ञात करनी है, किसकी, बीच की दूरी ज्ञात करनी है, इससे दूरी ज्ञात करना है किसका, इसका 0,2 का बीच की दूरी, इसको क्यों मान लीजिए p क्यों निकाल लीजिए, p क्यों रूट अंडर x1 माइनस x2 के स्क्वायर, तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस सॉरी y1 6 माइनस y2 2, 6 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 में से 0 गया 3 का स्क्वायर, 6 में से 2 गया 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 हो गया 25, 25 का वर्गमूल हो गया आपका 5 इकाई, ये सही है। हम लोग 21 प्रश्न कर चुके हैं, बचाव 79 प्रश्न हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, बात समझ रहे बात को।
त्रिभुज एबीसी के शीर्षों का निशान दिया हुआ है। त्रिभुज एबीसी के शीर्षों का निशान क्या है? 2,4, 0,6 और 4,-1। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसे क्या निकालना है? इसके त्रिभुज के केंद्र का निशान। तो केंद्र का निशान ये x, y। तो x बराबर क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3। तो x1 का मान ये x1 हो गया, y1 हो गया, x2 y2, x3 y3। x1 का मान 2, x2 का मान 0, x3 का मान 4 बटा में 3। तो 4 2 6 बटा में 3 हो गया 2। y बराबर y1 4, y2 6, y3 -1 बटा में 3। तो 4 6 10, 10 में से गया 9, तो 9 बटा 3 यानी हो गया 3। तो ये 2,3, 2,3, 2,3, 2,3, 2,3। ठीक है ना? हुआ ठीक है। यदि बिंदु 2,1, 1,2 और 0,0 और 1,b संरेख हो तो संरेख मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल पर जाना पड़ेगा हम लोगों को। त्रिभुज के क्षेत्रफल पर ए बी सी मान लेते हैं। ये हो गया आपका 1,2, ये हो गया आपका 0,0, ये हो गया आपका a,b। त्रिभुज का देखिए संरेख मतलब इसको क्या किया है? तोड़ करके एक रंग कर दिया है, एक रेखिक बना दिया है, एक रेखा संरेख बना दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये तो 0 हो गया क्योंकि इसको संरेख करना है, एक रेखी करना है। 1/2। ज्यादा फास्ट हो रहा है तो भाई स्लो करके जरूर देखें। ठीक है, चलिए अब जिसको जो लोग रिवीजन किए हुए हैं अभी तक कितना हमने पढ़ा दिया ऑब्जेक्टिव सॉल्यूटिव, अब इसको इतना स्लो करे क्या करेंगे? x1 का मान कितना है मेरे भाई? x1 का मान 1, y2 माइनस y3, y2 का मान ये 0 माइनस y3 b, 0 माइनस b प्लस x2 का मान 0 इंटू y2 माइनस y3 माइनस y1, जो भी आएगा 0 ही आएगा क्योंकि 0 से गुना करना है। x3 का मान a इंटू y1 माइनस y2, y1 का मान 2, y2 का मान 0, 2 माइनस 0। आइए एक देखिए यहाँ देखिए, इधर जो 2 गुना में है, भाग में इधर आके गुना में, तो ये खत्म हो जाएगा। 0 गुना 2, अब ये आपका 1 गुना में माइनस का b, 0 में से b घटा देंगे प्लस की, तो पूरा कहानी खत्म। ए और 2 में से 0 गया 2, a गुने 2, अभी हो जाएगा आपका ये तो पूरा 0, ये माइनस बी को 1 से करेंगे माइनस बी, आई प्लस में 2a, ये माइनस बी धरा करके प्लस बी, ये माइनस बी धरा करके, तो b बराबर हो गया 2a, b बराबर 2a, b बराबर 2a, b बराबर 2a या 2a बराबर b, बात तो बराबर है। दो समकोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। यह कथन किसका है? यह कथन थेल्स का है। किसका कथन है? थेल्स का कथन है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला है, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। सुनिए, तो तीसरी भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा? यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। कैसे? समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तीसरी भुजा ये अगर मान लीजिए ए बी सी है, तो ए बी का वर्ग जो बी सी का वर्ग किसके बराबर होता है? ए सी के वर्ग के, AC के वर्ग के। समकोण त्रिभुज में है ना, ये ए बी बी सी, तो ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग, ये दोनों के वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में होता है वो। तो क्या बोला बे? तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा हमने ये लिया, तीसरी भुजा का सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने वाला कोण, सामने वाला कोण 90 डिग्री, क्या होगा? 90 डिग्री। बढ़ते हैं आगे। आइए अगला प्रश्न, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके? डीईएफ के। चलिए भाई ना, बीसी दिया आपका 3 सेंटीमीटर और ईएफ दिया है 4 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इतना रही तो जो हो गया परमेय 6.6 के, समझे कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो त्रिभुज के जो है ना
संगत भुजाओं का अनुपात होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो त्रिभुज क्षेत्रफल, त्रिभुज इसका क्षेत्रफल बटा में इसका क्षेत्रफल, इनके भुजा और इनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो एरिया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल, त्रिभुज किसका, डीईएफ का क्षेत्रफल, डीईएफ का क्षेत्रफल। ठीक है, दो त्रिभुज ले लिए। और अब देखिए किसके संगत भुजा, इसके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। बड़े सुन लीजिए, तो संगत भुजा हम आपका ए बी बटा में हम डीई भी ले सकते हैं। ठीक है, बीसी बटा में ईएफ भी ले सकते हैं, एसी बटा में हम डीएफ भी ले सकते हैं। तो ऐसा कोण ले कि जिसका हमको डीएफ का क्षेत्रफल मालूम हो जाए। कि क्या मालूम हो जाए, डीएफ का क्षेत्रफल। तो आइए, तो हमको बीसी और अनुपात क्या लेना चाहिए, बीसी अनुपात ईएफ, इसका होल स्क्वायर। ये भी होता है ए बी बटा में डी का होल स्क्वायर। आइए, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है मेरे भाई, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ई मालूम नहीं है, मान लेते हैं ए है, और ई बीसी का मान 3/4, 3/4 का स्क्वायर। यहाँ ये 54 बटा में ए, एरिया है, क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल, डीएफ का क्षेत्रफल, बराबर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अरे अरे कट जाएगा, 9 छक 54, तो 16 छक 96, एरिया बराबर हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मालूम है क्या, ऐसा। आइए अगला देखते हैं। वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर नहीं, वृत्त के अंदर से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं थी, एक भी नहीं, 0। अच्छा, वृत्त के सुनिए, वृत्त के परिधि पर से कितने, तो एगो। वृत्त के बाह्य किसी बिंदु से कितने, तो 2 स्पर्श रेखाएं। लिख लीजिए अभी आप लोग लिख लीजिए। वृत्त के बाहर किसी बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं, वृत्त के परिधि पर से 1 स्पर्श रेखा, वृत्त के अंदर से एको गो स्पर्श रेखाएं नहीं, एको गो नहीं। लिख लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। आइए, पहला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीएफ में ए बी बटा में डी बराबर बीसी बटा ईएफ हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अरे भाई ना, क्या होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कौन 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 बराबर है, यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, फेस पर मैं चला गया, त्रिभुज ए बी सी तथा डी एफ में हाँ देखिए भाई, त्रिभुज एबीसी बनाइए और त्रिभुज डीएफ, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज डी ई एफ, ऐसे है सब। तो भाई समरूप कब होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे, जब कोण ए कोण डी के बराबर है। कोण ए बराबर होंगे कोण डी के। कोण बी, सवाल मिसिंग हो गया थोड़ा, सवाल मिसिंग है। बोला कि जब त्रिभुज एबीसी में हो तो, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एबीसी में हो तो क्या हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे जब क्या, देख लेते हैं। कोण ए बराबर कोण डी नहीं है, कोण ए कोण डी नहीं है, जाना है, कोण ए कोण डी के बराबर है। और क्या, कोण बी कोण ई के बराबर हो सकता है, कोण बी कोण ई के बराबर हो सकता है, और कोण सी कोण एफ के बराबर हो सकता है, कोण सी कोण एफ के बराबर है। तो क्या, कोण बी कोण ई, कोण बी कोण ई भी बराबर होगा, कोण बी और कोण ई ना हो, डी ई एफ। ठीक है, यानी 2 आंसर आपका सी बी और डी सही हुआ, दो सही हुआ। ऑप्शन में थोड़ा मिसिंग होता टाइपिंग। आइए अगला देखिए, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एबीसी जहां कोण सी समकोण है तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, सुनिए। समकोण समद्विबाहु कैसा होता है, समकोण तो ये त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु मतलब दूगो भुजा बराबर होना चाहिए, दूगो भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं इसको ए बी सी, ये दोनों भुजा आपका हो गया बराबर, क्या हो गया, बराबर। त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण है, कौन सी समकोण है, ये आपका बी है। तो भाई फेस पर में लगा दे बे, ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कहिएगा सॉरी कहाँ है, ए बी स्क्वायर पूछा है, रुको सबर करो,
AC और BC जब दोनों बराबर है तो हम AC के जगह पे BC भी लिख सकते हैं, BC के जगह पे हम AC भी लिख सकते हैं। तो BC के जगह पे AC डाल दीजिए, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, BC के जगह पे करा दीजिए AC स्क्वायर। तो AC AC कितना हो जाएगा, 2 AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर 2 AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर 2 AC स्क्वायर। ऐसा सिद्ध करने वाला भी 2 नंबर में आएगा आप लोगों को। किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त की जिसका केंद्र O है, केंद्र O है, E सवाल में नहीं देगा आपको, हमने थोड़ा जल्दी हो जाए इसके लिए बना रखा है। अब इसमें हम 2 मिनट 3 मिनट समय लग जाएगा बनाने में, तो 2 मिनट 3 मिनट आप लोग आपका फालतू चला जाएगा, इसलिए जो है हम क्या कर दिए। अब देखिए तो केंद्र जो है O है, पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा PA PB। तो ये अब वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा, एगो PA स्पर्श रेखा, एगो PB स्पर्श रेखा, 2 खींचा गया है, ठीक है। बीच इसके जो बीच का कोण है ना, बीच का कोण किसके, PA और PB, PA और PB के बीच का कोण कितना है, 80 डिग्री है, ठीक है। तो POA यानी E निकालना है, E वाला। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि स्पर्श रेखा 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री मेरे भैया, ये पूरा है 80, तो ये हो गया 40 डिग्री। तो तेरे एगो त्रिभुज में ये है 40 डिग्री, ये है 90 डिग्री, तो ये क्या होगा, तो भाई इसके लिए क्या करेंगे, तीनों त्रिभुज के तीनों कोनों का जो 180 डिग्री होता है ना रे, तो 180 बराबर इसको मान लेते हैं x नहीं o x, इसको मान लेते हैं, समझिए कि कोण O प्लस में 90 प्लस में 40, 9 4 13 130 डिग्री, प्लस में O आई बराबर 180 डिग्री, प्लस में 130 इधर आके माइनस में 130, O बराबर 50, यानी 90 और 40 130 है। तो यहाँ कितना जोड़ेंगे तो 180 पूरेगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है ना भाई, क्या बतियाते हैं आप लोग, ये 50 डिग्री। चलिए बढ़िया आगे अगला सवाल क्या है, 31 नंबर, 30 सवाल हम लोग कर चुके हैं। त्रिभुज ABC के भुजाओं AB और AC पर 2 बिंदु D तथा E इस प्रकार है कि D समांतर BC। त्रिभुज ABC में जो DE है ना, D समांतर क्या है, BC है, AD बटा DB, AD बटा में D 3:1 है। तो AE दिया है आपका 6:6, तो AC पूछा, क्या पूछा है, AC कैसे निकाली, पहले तो EC निकाल लेते हैं, EC दोनों को जोड़ देंगे, AC निकल जाएगा, ठीक। EC मान लेते हैं x है, तो इस पर मेजर करते हैं, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। AE कितना है 6.6, EC कितना है x, 3/1 तो 3 हो गया, और ये 3 हो जाएगा ना, क्रॉस मत कर दिए, क्रॉस मत, 3 से x में 3x और 1 से करेंगे तो 6.6, x बराबर हो गया 6.6, गुना में जाकर भाग में 3, तो x बराबर हो गया 2.2, x बराबर हो गया 2। तो x ना ये निकला है 2.2, ये निकला है आपका 2.2 हमने निकाला है, तो 2.2 इन ना है। अब सुनिए, अभी पूरा पूछा AC, दोनों को जोड़ दीजिए, तो 6 2 8, 8.8 बढ़ा जाए आगे। अगला सवाल देखिए, अगला क्या है, समांतर श्रेणी 8 10 12 का 10वां पद बताइए। इसका 10वां पद, वही बात, nवां पद निकालना है, n निकालना है, 10वां पद TN अंतिम पद निकालना है, अंतिम पद। A बराबर 8, D बराबर हो गया, इसमें से घटाएंगे हो गया 2, और n का मान है 10, 10वां पद, पदों की संख्या 10 गो है, तो 10वां पद निकालने के लिए A10वां निकालने के लिए क्या होता है, A प्लस 9D। तो कहिएगा सर फॉर्मूला लगाइए ना, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो n के मान 10 और माइनस 1 करेंगे तो 9D न हो जाएगी। A के मान 8, 9 और गुने D के मान 2, 8 प्लस 9 दूना 18, 18 8 26, क्या हो जाएगा। ज्यादा स्पीड हो तो स्लो करके देखें, ज्यादा स्पीड हो तो स्लो करके देखें। समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है, इसका एक मूल है 2, मतलब एक शून्यक है 2, तो k का मान, तो भाई px बराबर ले लीजिए। ऐसा सवाल है तो कैसे बने देखिए भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 2kx प्लस 4 बराबर में 0 कर दीजिए। एगो अब निकालना है हमको P2, क्या निकालना है P2, तो x के पे 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2kx का मान 2 प्लस में 4 बराबर 0, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4k प्लस में 4 बराबर 0, 4 और 4 हो जाएगा 8, प्लस में हो जाएगा 4k बराबर 0, 8 प्लस में जाके माइनस में, 4k बराबर -8, k बराबर हो जाएगा आपका -2।
के बराबर हो जाएगा माइनस का 2। आइए आगे बढ़ते हैं। समांतर से 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य हो जाएगा? तो ये 21, 18, 15 के बाद क्या होगा? 12, 9, 6, 3, 0। कौन सा पद ये शून्य? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वां पद। क्या पद? 8वां। ये असर बना के बताना दीजिए। ए बराबर 21, डी बराबर, इसमें से घटा दीजिए -3, और n बराबर नहीं मालूम है, यही तो निकालना है, लेकिन अंतिम पद मालूम है 0। आइए तो ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 0 दिया हुआ है, अंतिम पद कौन सा पद शून्य हो जाए? a का मान है 21, n का मान है कितना नहीं मालूम है, -1, डी का मान है -3। आइए 0 बराबर ये हो जाएगा 21 प्लस -3 से इनमें करेंगे, -3 से इनमें क्या हो जाएगा? -3n, माइनस माइनस प्लस का 3। अब देखिए यहाँ 0 बराबर +3 और +21, तो कितना हो जाएगा? +24 माइनस का 3n, -3n बराबर, अब इधर है बराबर के बाद जाएगा +3n हो जाएगा, तो 3n बराबर में ये 24 हो जाएगा। n बराबर 8 3 24, 8वां पद बढ़ा जाएगा। अगला सवाल आइए। हाँ, 2x² प्लस 5x माइनस 12 का एक मूल निम्न से कौन होगा? ये कोई मूल निकालना है, तो मूल निकालेगा ये। चलिए भाई, 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल क्या होगा? ध्यान दीजिए। आइए तो 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0, ये वो कोई शून्य को निकाल क्या है? ये 12 है, ये 2 है, तो 12 दूना 24, गुना करके लाना है 24, घटा के 5, 8 3 24, 8 में से 3 गया 5। 2x² प्लस में 8x माइनस में 3x माइनस में 12 बराबर 0। 8 3 24, 8 में से 3 गया 5। अब दोनों में कितना कॉमन लेना है? 2x से क्या बार में? x बार में, 2x से 2 चौका 8, दोनों में कितना? -3 कॉमन ले। 3 से x में तो माइनस माइनस खत्म, 3 से 3 बचेगा x, माइनस माइनस प्लस, 3 चौका 12। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन लिया जाए? 2 का पद हो गया, ये दोनों में से x प्लस 4 निकालेंगे, 12 बच गया 2x माइनस में 3 बराबर में 0, तो हो गया आपका x प्लस 4 बराबर में 0। तो x बराबर -4, ऐसा है क्या है? आइए को शून्य की गौर होगा, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2, ये भी हो सकता है। आइए रुक जा भाई, अगला सवाल। अरे क्या बज गया? 1 बज गया ना। आइए, यदि किसी बहुपद px बराबर x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्य अल्फा कॉमा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? -b/a, तो माइनस का माइनस, अब b का मान क्या हो जाएगा? b का मान -2 बटा में a का मान क्या हो जाएगा? 1, तो माइनस माइनस प्लस 2/1 यानी 2, ये 2। बढ़िए, अगला सवाल कितने करते हैं ये? अगला सवाल क्या है? sin 90 - a, तो sin 90 पूरक निकालना है, तो क्या होगा? cos थीटा। क्या होता है? cos थीटा। tan का क्या होगा? cot 90 - a। sec का क्या होगा? cosec 90 - a। cosec का क्या होगा? sec 90 - a। पूरक याद कर लीजिएगा। निम्न में से कौन sec a के बराबर? उत्तर बताना है। sec a बराबर a है, पूरा नहीं है, इसमें 1 होगा sin cos a, 1/cos a, उल्टा व्युत्क्रम, 1/cos a, 1/cos a। और sin a का क्या होगा? sin a का 1/cosec a। अच्छा, tan a का क्या होगा? tan a का 1/cot a। सर cos a का क्या होगा? अरे भाई 1/sec a लिख देना। आइए, cosec क्या है? cosec 44 डिग्री बटा sec 46 डिग्री। बहुत एकदम कम समय लगेगा, क्योंकि जो सवाल था पीछे समय लेने वाला था, अब आगे इजी सवाल है, देखेगा नहीं। cosec 44 बटा sec 46, किसी एक का पूरक निकाल दीजिए, ठीक है? cosec इसी का निकालते हैं। cosec का पूरक क्या होता है? sec 44 का पूरक 46 बटा में ये क्या हो गया? sec 46, कितना आएगा? आंसर कट जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। ऐसा सवाल ना बहुत शॉर्ट में हम बना चुके हैं। आइए, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो 2 cos 60 का मान, cos 60 का 1/2, इसका स्क्वायर कर दीजिए,
तो 2 गुने 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 दूना 4 कर जाएगा, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। बढ़ते हैं आगे, 40 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। ज्यादा स्पीड हो रहा होगा तो मेरे भाई थोड़ा स्लो करके देखिए, यूट्यूब में फंक्शन है। साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान क्या होगा, देख लेते हैं। ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर दे, किसको चेंज करें, इसी को चेंज करते हैं। साइन का पूरा कॉस स्क्वायर 20 का पूरा 70 प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री, कॉस स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 70, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मान क्या होता है, 1 का हुई 1 बढ़ा जाएगा। अगला सवाल क्या है, tan इंटू कॉट, tan थीटा इंटू में कॉट थीटा बराबर 1। कहिएगा सर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। कहिएगा सर सेक थीटा कोसेक ने है इंटू कोस थीटा बराबर 1। ठीक है, याद करके रखिए, सबको याद रखिए। किसी त्रिभुज एबीसी में जहां कोण बी समकोण है, त्रिभुज एबीसी है, कोण बी समकोण है, यदि AB बराबर 12 और BC बराबर 5, तो AC बराबर 8 क्या होगा, 13। कैसे 13 होगा, 5 12 13 नहीं पढ़े हैं, 4 6 3 4 5 नहीं पढ़े हैं, 4 6 10 नहीं पढ़े हैं, 15 8 17 नहीं पढ़े हैं, ये सब चीज इसमें है। देखिए AC बराबर पाइथागोरस प्रमेय से चलो ना भाई, रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर 5 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम पर में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, बिहान पक्का आ जाइए सब सवाल एग्जाम में। 12 बड़े 144 और 5 5 25, 144 25 से 169, 169 का हो जाएगा 13। ठीक, अब कहिएगा सर चंदन टीका कहाँ लगा है, पूजा हो रहा है, अपने कोचिंग में पूजा होता है। ठीक है, यहाँ पे अपना ऑफलाइन में क्लास भी चलता है। हाँ, बच्चे लोग तो देख ही रहे होंगे इसमें भी। क्या कैसे हैं आप लोग, बढ़िया, मन लग रहा है, कोचिंग में से आप लोग गए हैं तब से हमको मन लग रहा है। ठीक है, इसलिए वीडियो कम बन रहा है। चलिए भाई, 5 साइन A बराबर 8 कॉस है, तो कॉट A का मान निकालना है। 5 साइन A बराबर 8 कॉस A, कॉट का फॉर्मूला कॉस A बटा साइन A। तो सुनो कि 8 को पकड़ के नहीं लिया, 5 रहने दो, 8 को नहीं लिया, बराबर में कॉस रहने दीजिए, गुना में से अंदर के भाग में साइन, कॉस A बटा साइन A, कॉट A बराबर हो गया 5/8, 5/8 डी बढ़ा जाएगा। अगला सवाल आइए, कॉट 60 का मान कितना होता है, tan 60 होता है √3, कॉट 60 होता है 1/√3, क्या हो जाएगा 1/√3, क्या हो जाएगा 1/√3। मान भी याद कर लीजिएगा सब, ठीक है, जरूर फॉर्मूला भी आता है। जब सूर्य का उन्नयन कोई 60 डिग्री हो तो एक खंभा की ऊंचाई 6 मीटर है, तो उसकी छाया, एक खंभा का ऊंचाई 6 मीटर है और इसका सूरज यहाँ पर होता है, इसका उन्नयन कोण का डिग्री है 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री, तो इसकी छाया, ये खंभा की छाया, सूरज इन्ने है तो छाया नहीं ना होगा, हो इसकी छाया ये इसका, तो इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। ये होता है 90 डिग्री, किसमें निकालना है, इसमें और इसमें। थीटा के सामने लंब, ये है आधार, ये है कर्ण, तो लंब और आधार कौन था, tan थीटा बराबर लंब AB बटा में आधार BC। tan कितना डिग्री है भाई 60, tan 60 के मान √3 रखो, √3 बराबर AB का मान है 6 मीटर और बटा BC का नहीं मालूम है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ये ना, √3 गुना में BC बराबर 6 मीटर, तो BC बराबर हो गया ये 6 मीटर गुना में जरा के भाग में √3, तो √3 6/√3, 6/√3, अरे 6 मीटर दिया है, ऊंचाई 6 मीटर है। अच्छा, इसको तोड़ा जा सकता है, 6 को 6/√3 है ना, इसको परमेट न कर दीजिए, √3 से ऊपर भी है, √3 से नीचे भी, तो हो जाएगा 6√3, √3 को √3 से गुना करेंगे 3, 3 दूना 6, 2√3, 2√3, 2√3, 2√3, 2√3। बढ़िए भाई, आज भसान भी है पूजा का। ठीक है, चलिए, यदि एक अर्धवृत्त की परिमाप 36 मीटर है, बाहर बजा रहा है तो इसलिए बंद कर देते हैं। चलिए भाई देखिए, आइए चलिए, एक अर्धवृत्त की परिमिति कितना है, 36 सेमी है, तो अर्धवृत्त की परिमिति से बराबर करें। चलिए, तो अर्धवृत्त बाजा से बहुत आते रहता है डीजे, इसलिए क्या भसाव ने तो वह करेगा। अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है बताइए, मालूम है, पाई प्लस 2 इंटू r। अर्धवृत्त की परिमिति क्या दिया है 36 सेंटीमीटर, पाई का मान 22/7, 2 इंटू में r
36 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, बटा में करके लघुत्तम लीजिए, 7 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 7, 7 से कम 7, 22 से कम 22, 1 7 7, 2 7 14 इंटू में r, ये हो गया 36 सेंटीमीटर बराबर 22 14 36 बटा 7 इंटू में r, 36 से 36 कर गया 7, इधर भाग में धरा करके गुना में बराबर में r बराबर 7 सेंटीमीटर, r ही ने पूछा है। चलिए 7 सेंटीमीटर, बढ़ते हैं आगे। चालू है ना, वीडियो चालू किए कि नहीं किए? कर दिए चालू कर दिया। ये एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है स्क्वायर है, तो इसका व्यास क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल दिया है तो वृत्त का क्षेत्रफल से बराबर करेंगे, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर पाई के मान 22/7 आर स्क्वायर। आर का मान कितना है नहीं मालूम है, यही तो निकालना है। अब इसको इधर ले जाइए, 154 गुना में 7, इधर गुना में इधर आकर के भाग में 22, 22 7 154 बराबर आर स्क्वायर बराबर 2 को 7 है गुना में तो 1 होगा आर बराबर ने पूछा, व्यास पूछा है तो आर बराबर जब 7 सेंटीमीटर है तो व्यास बराबर कितना होता है 2 गुने 8 7 दूना 14। देखिए ये 2 नंबरिया नहीं जो बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपको जैसे अगर में लग जाए हल्का में किया जाए तो उतना ही कर देना है, ठीक। एक बेलन का व्यास इतना है और उसकी ऊंचाई इतना है, तो बेलन का क्या निकाला है वक्र क्षेत्रफल। बेलन का वक्र क्षेत्रफल मालूम है, वक्र क्षेत्रफल मालूम है 2 पाई आर एच, 2 पाई के मान 22/7, आर का मान कितना है व्यास 28, आर हो गया 14 सेंटीमीटर गुना में एच का मान 20 सेंटीमीटर, 7 दूना 14 गुना कीजिए 2 गुने 22 गुने 2 गुने 20, 2 बाई दूना 44 दूना 88 दूना 176 1760। बढ़िए आगे हम लोग 50 के प्रश्न पूछने वाले हैं, पहुंचेगा। एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या इतना था, अर्धगोला का कुल परिक्षेत्रफल, अर्धगोला का परिक्षेत्रफल नहीं अर्धगोला का कुल परिक्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, 3 के 3 पाई के मान 22/7 आर स्क्वायर, आर का मान 7, 7 के गुने 7, एगो 7 को एगो 7 ले डूबेगा, 22 7 154 तिहाई या 22 तिहाई 22 7 154, 22 सत्ते 154 तिहाई 3, 4 ते 12 5 ते 15 1 16 1 तिहाई 3 1 462। एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या है इसका कुल परिक्षेत्रफल, अर्धगोला का कुल परिक्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, 3 गुने पाई के मान 22/7, 22 तिहाई 66 सते 6 सते 42 6 सते 42 4 46 462। ऑप्शन में मिसिंग है भाई, ऑप्शन में मिसिंग, ये आंसर होगा। चलिए कोई नहीं है। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात, जब त्रिज्याओं का अनुपात देता है उसके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछता है तो कुछ नहीं करना, उसका स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। कौन है? एक मिनट रुकिए, चलिए भाई देखिए तो हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका 4:9। ठीक है आगे बढ़िए। अगला सवाल क्या है कि यदि त्रिज्या खंड मालूम है, त्रिज्या खंड के कोण का माप अगर थीटा है और त्रिज्या आर है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 है क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा। अरे चाप की लंबाई पूछा है, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया, चाप की लंबाई होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री है, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। आगे बढ़िए। 2 3 4 5 6 की माध्यिका निकालना है, माध्यक। ध्यान थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है भाई, नीचे पूजा हो रहा है, हम यहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप लोग का चिंता है कि भाई हाँ आप लोग का एग्जाम है तो ये तो करना पड़ेगा। 2 3 इसका क्या निकालना है आपका माध्यिका, तो पहले बढ़ते क्रम में तो लिखा हुआ ही है क्या, वो कुल संख्या है 5 गो है, n का मान 5 है अर्थात विषम संख्या। विषम संख्या के लिए माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है n बटा 2वें पद, n बटा 2वें पद प्लस में n बटा 2 प्लस 1वें पद। अब कहिएगा सर उसका माध्य करे भाई, दोनों के जोड़ का बटा में 2 कर देंगे ना हो जाएगा, तो n बटा 2। सुनिए अरे ये तो हो गया सम के लिए, इसके लिए सम संख्या के लिए इसका होता है विषम ना है, 5 को ना पूरे 1 2 3 4 5,
तो n प्लस 1 बटा 2वें पद, ठीक है। n का मान है 5 प्लस 1 बटा में 2, तो हो गया 6 बटा 2 तीसरे पद, तो तीनवा पद कौन है, कितवा पद है 4, इसका हो गया आपका माध्यक 4। चलिए भाई देखिए, ध्यान दीजिए। आइए, निम्न में से कौन जो है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो किसी घटना की प्रायिकता नहीं होने के लिए माइनस में होना पड़ेगा, या तो एक से ज्यादा होना पड़ेगा। एक से ज्यादा कोई है कि हाँ है नहीं, 1.5 आना तो माइनस में होना पड़ेगा, क्योंकि प्रायिकता का मान 0 से लेकर के कहां तक होता है, 1 तक होता है। वर्ग अंतराल, इसका वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला मालूम है, निम्न सीमा प्लस उस सीमा बटा 2, तो 10 20 30, 30 बटा 2 15, 30 बटा 2 15, 15 15 15। बढ़ते हैं आगे, देखिए किस आलेखीय चित्र में माध्यिका को ज्ञात किया था, तोरण में। किसमें, तोरण में। समय नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा, ध्यान दीजिए। एक पासा को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता, एक बार फेंकेंगे तो एन बटा एन हमको निकालना ही है, तो एक बार फेंकेंगे तो कुल कितना होगा 6, 5 आने की, तो 5 क्या बार आएगा, एक के बार ना आएगा, हो क्या क्या आता है, एक आता है 2 3 4 5 6, तो 5 एक के बार ना आएगा, तो 1/6 क्या हो जाएगा, 1/6। आइए अगला सवाल करते हैं। अच्छी तरह से फेंटे गए ताश में पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया ना, इस लाल होने की प्रायिकता, लाल P बराबर, तभी जानते हैं आप लोग, Ne बटा में Ns, Ne बटा में Ns। Ne का मान कह रहा है, Ne मतलब होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, तो लाल होने के लिए, लाल का होता है 26 गो, ठीक है। टोटल पत्ती में 4 प्रकार के पत्ती होता है, ठिकरी, लाल पान, काला पान, चिड़िया। तो लाल होता है दो प्रकार के, ठीक है, समझे। और काला होता है, तो काला होता है काला पान, और चिड़िया का रंग होता है काला। लाल पान का और ठिकरी का रंग होता है लाल। तो 26 को हो गया, बटा में टोटल कितना 52, तो 1/2 क्या उतना हो जाएगा, 1/2। आगे बढ़िए। 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, यदि इसका त्रिज्या r सेंटीमीटर है, त्रिज्या r है, थीटा 30 है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पीछे लिखे हैं, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई r का मान जो है r ही है, r स्क्वायर थीटा का मान 30 डिग्री बटा में 360 डिग्री, तो 12 तिहाई 36, पाई r स्क्वायर बटा में 12, पाई r स्क्वायर बटा 12, पाई r स्क्वायर बटा 12। समय नहीं लगेगा, आप जल्दी जल्दी हो जाएगा। जो सवाल से वो पीछे द्विघात समीकरण कौन नहीं है इनमें से, तो कौन नहीं है चेक करते हैं। जिसका घात 3 हो या जिसका घात 1 हो वो नहीं होगा। जिसका घात 2 अगर आ जाएगा, x का घात, चर का घात अगर 2 आ जाएगा तो द्विघात समीकरण है, कौन नहीं है देख लेते हैं। इसको गुना करेंगे x, ये 2x हो जाएगा, प्लस में 2, ये 2x हो जाएगा, माइनस इन, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये देख लेते हैं, ये तो गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, ये तो हो ही जाएगा। इसको गुना करेंगे x को तो x स्क्वायर आगे जाएगा, आई में तो x स्क्वायर है, ये है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, द्विघात नहीं है, रैखिक समीकरण है। P 4,2 और Q इतना को मिला लेकर रेखाखंड के मध्य बिंदु जानते हैं ना भाई, P ये दिया है, इसे Q है, ये है 4,2 और ये 8,6, मध्य बिंदु का आसान जानते हैं ना, मान लीजिए x, y क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, 4 जोड़ 8, 4 जोड़ 8 बटा 2 यानी 12/2, y1 प्लस y2 6, तो 2 प्लस 6 बटा 2 यानी 8/2 यानी 4, 4,6 4,6 6,4 आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यदि बहुपद px बराबर इतना इतना है तो शून्य को ना, इसका शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान c बटा a, c का मान कितना है माइनस का 6, a का मान कितना है 1, तो हो गया माइनस का 6। आगे बढ़ते हैं, आइए। संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है, तोरण कहलाता है। क्या कहलाता है, तोरण कहलाता है। आगे बढ़िए। cos 90 माइनस a क्या होता है, साइन a होता है। आगे बढ़िए, याद है ना भाई। शंकु का त्रिज्या ऊंचाई क्रमशः h और r हो, r और h हो। त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो क्या निकालना है उसका वक्र परिक्षेत्रफल। तो वक्र परिक्षेत्रफल कहता है पाई आर एल नहीं है, एल का मान मालूम है ना भाई, पाई आर, एल का मान √r² प्लस h स्क्वायर या h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। देखिए थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया है, ध्यान दीजिए। आइए, सेक 90 माइनस क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा। आगे बढ़िए।
किसी बिंदु y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी x का निर्देशांक भी कहलाता है, x का निर्देशांक भी कहलाता है, और एक और चीज भुज भी कहलाता है। तो x का निर्देशांक और भुज यानी d, a और b दोनों, a और b दोनों। यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का होता है। कितने हल देखिए, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो प्रतिच्छेदी तो इसका होता है a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2। तो इससे कितने हल होंगे, केवल एक हल या अद्वितीय हल, ठीक है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद तो प्रतिच्छेदी रेखा है, अगर समांतर रेखा है तो इसको कोई हल नहीं, संपाती रेखा है तो उसके अनेकों हल होंगे, ठीक है, याद रहे। प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, एक बिंदु प्रतिच्छेद का तो प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, तो उसके केवल एक हल होंगे। संपाती रेखाएं ना, a1 बटा अगर a2 है बराबर b1 बटा अगर b2 है बराबर c1 बटा c2, तो ये होगा अनेक हल, संपाती रेखाएं होंगे। और a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो इसके कोई हल नहीं होगा। ये होगा समांतर रेखाएं। लिख लीजिए, कॉपी में लिखिए, अब भी लिख के कथी करबो, ध्यान में हो। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। बहुत बच्चा देखता है अपरिमेय मारता है, यहाँ दशमलव है भी नहीं, अपरिमेय मार देता है। आइए, निम्न में से कौन सा परिमेय है, परिमेय पाई तो अपरिमेय, पाई का मान रहता तो परिमेय होता, ये परिमेय होता। आइए 16 बटा 25, इसका हो जाएगा 4 बटा में 5, ये परिमेय है। निम्न में से कौन सा परिमेय है, आइए अगला देखिए, निम्न में से कौन सा अपरिमेय है, अपरिमेय रूट 11 का वर्गमूल नहीं होता, अपरिमेय है। यदि कहिएगा सर इस सवाल आपको पहले लेना चाहिए था, हाँ बाहर हर सवाल पहले लिया है। यदि बहुपद में इतना के शून्यक हो अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा ए। सी का मान हो गया -4, ए का मान हो गया 2 -2। बड़ा फास्ट अभी चल रहा है। आइए, बहुपद इतना के गुणनफल 8 है, तो इसके शून्यक होंगे, गुणनफल 8 है, गुणनफल देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बटा ए। सी का मान हमको क्या है, ए दिया हुआ। अच्छा रुकिए, अल्फा इंटू बीटा गुणनफल होता है, गुणनफल का मान 8 दिया हुआ है, सी का मान ए है और ए का मान कितना है, 1 है। तो आपका हो गया कितना, सुनिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बराबर हो गया 8। तो यहाँ ए के मान कितना निकल गया, 8 निकल गया। कितना निकल गया, 8। रुकिए, तो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 8, इसका क्या निकालना है, शून्य। क्या निकालना है, शून्य निकालिए। चलिए बराबर में 0 दीजिए, 8 गुना कराना है, जोड़ के 9 लाना है। तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस x प्लस 8 बराबर 0। तब देखिए x दोनों में से कॉमन लेंगे तो x माइनस 8, इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 बराबर 0। तो एक हो जाएगा x माइनस 8 बराबर 0, एक हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर हो गया 8, x बराबर हो गया 1, 1,8, 8,1, 1,8, 8,1। बढ़िया, अगला सवाल देखते हैं 74 नंबर पर, 2 लगे। हाँ, यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा जोड़ बीटा फॉर्मूला -b बटा ए। अगर ऐसा सवाल आएगा बिहान, कल आएगा तो भूल जाइएगा, ऐसा सवाल भूलिएगा नहीं। अल्फा इंटू बीटा माइनस का माइनस, बी का मान है -2, इतना तो आता है, ए का मान है 1, तो माइनस प्लस 2, माइनस प्लस 2। आइए भाई बढ़िए, किसी बहुपद, भाई सवाल खाली फिक्स हो गया भाई, ये सवाल इतना दिया हुआ है, इसके शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान कर रहा है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा ए होता है। कहिएगा सर बहुत फास्ट चल रहे हैं भाई, आप इसे पढ़ाया हुआ है, ठीक है, रिवीजन हो रहा है आप लोगों का सिर्फ। आइए, सी का मान क्या हो जाएगा, 10, ए का मान क्या हो जाएगा, 1, 10 हो गया आंसर। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा आंसर। आइए बढ़िया आगे, 5 प्लस 3 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय, सॉरी तो परिमेय है, और परिमेय और अपरिमेय का जोड़ अपरिमेय होता है। आइए, समीकरण निकाय इतना और इतना के अनगिनत हल के लिए के का मान था। अनगिनत हल के लिए मालूम है ना, क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। a1 का मान 1 ना होगा, हो 1, a2 का मान होगा 5, b1 का मान 2, b2 का मान k,
C1 का मान 3, C2 का मान 15। इसको छोड़ दीजिए, इसको ले लीजिए। के कम क्रॉस, इसको देखिए, के कम के 5 गुना 10, के का मान 10, क्या हो जाएगा 10। आगे बढ़ते हैं। ये इनमें से कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय है। कौन अपरिमेय नहीं है? ये 25 का वर्गमूल हो जाएगा, अपरिमेय नहीं है। निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार शांत, तो सब दशमलव प्रसार शांत होने के लिए p बटा q के रूप में लिखते हैं पहले। और p का मान कुछ भी हो, लेकिन q जो होना चाहिए, q का गुणनखंड 2 के पावर ना, और 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m में होना चाहिए। 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n में होना चाहिए। केवल 2 ये 5 गुणनखंड में था। देख लीजिए 75 को तोड़िएगा तो 75 को तोड़ने पर कितना कितना आ जाएगा? 25 या 75, 3 गुने 5 गुने 5 आ जाएगा। ये नहीं होगा। 121 का 11 गुने 11, ये भी नहीं होगा। 67 तो टुट में नहीं करेगा। 343, ये नहीं होगा। कौन क्या बोला? रुकिए 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 रुकिए, बच्चा यही गलती करेगा जो भी हम कर रहे थे हड़बड़ी में। 3 से 25 तिहाई 75, 1 बटा 25, 1 बटा 5 गुने 5, यानी p बटा q 5 के रूप में है। यही होगा शांत। ठीक है, हाँ, ये सब अशांत आपको दिख रहा। आइए, दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक बताना है। लगातार सम संख्या, तो जैसे 2,4 हो, 4,6 हो, 10,12 हो, 102,104 हो, ऐसा 2 लगातार सम संख्या, उसका महत्तम 2 होगा। निकाल कर देख लीजिए, 2 से लगभग करेगा, दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा। और लगातार विषम संख्या का महत्तम 1, लगातार संख्या का महत्तम 1, अभाज्य संख्या का महत्तम 1। आइए, अल्फा तथा बीटा द्विघात, इतना द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यक हो तो 1 बटा अल्फा और 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान बताना है। 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, मालूम है आपको इसका आंसर क्या होगा? माइनस बी बटा सी, माइनस बी बटा सी। आइए, माइनस का माइनस, बी का मान हो जाएगा 1 बटा में सी का मान हो जाएगा -2, माइनस माइनस खत्म, 1 बटा 2। कैसे लाए सर? सुनिए कैसे लाए, देखिए। अल्फा और बीटा का लघुत्तम अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा का नाम बचा बीटा, प्लस बीटा से बीटा का नाम बचा अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया फॉर्मूला माइनस बी बटा ए। नीचे है तो भाग में अल्फा इंटू बीटा, बीटा का मान सी बटा ए, गुना बदलिए माइनस बी बटा ए, गुना ऊपर में ए नीचे सी, ए से गया माइनस बी बटा सी। ये ना निकाले हैं बे। आइए, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an प्लस बी हो तो इसका पदांतर क्या होगा? nवां पद an b, तो माना कि nवां पद जो है वो 1 2 3 4 5 डॉट मान लीजिए। अब n का मान आप 1 रखिएगा तो a गुने n का मान 1 प्लस b, तो a प्लस b हो जाएगा। n का मान 2 रखिएगा तो a गुने 2 प्लस में b, तो 2a प्लस b हो जाएगा। n का मान 3 रखेगा तो a गुने 3 प्लस b, तो 3a प्लस b हो जाएगा। पदांतर मतलब इसमें से ही घटा दीजिए चाहे इसमें से ही घटा दीजिए। घटाइएगा तो b से b, देखिए 2a प्लस b में से घटाना है a प्लस b ना, तो 2a प्लस b में से अगर a प्लस b घटाते हैं माइनस a माइनस प्लस माइनस b, b खत्म, 2a में से a घटेगा a वो a, क्या होगा? a हो जाएगा। आइए बढ़िए। आइए, p 6 माइनस 5 का भुज, भुज क्या होता है? x का निर्देशांक, x के निर्देशांक को भुज कहते हैं। और ये क्या है? -5 जो है वो कोटि है। क्या है? कोटि है ना। y के निर्देशांक को कोटि कहते हैं, x के निर्देशांक को भुज कहते हैं। 2,3 किस चतुर्थांश में है? अगर दोनों अगर प्लस में है तो प्रथम में है। कैसे आया सब बताएंगे। अगर पहले है माइनस बाद में है प्लस तो वो है द्वितीय में। इसमें है द्वितीय में है। दोनों माइनस में है तो ये हो गया तृतीय में है। अगर पहले प्लस में बाद में माइनस में है तो ये चतुर्थ में है। ये चतुर्थ में है। किसमें है? चतुर्थ में। देखिए दोनों प्लस में है तो प्रथम में है। अगर -5,4 होता तो द्वितीय में होता। किसमें होता? द्वितीय में होता। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, x बराबर a, y बराबर b और x तो x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4 के हल। फिर से x बराबर a, y बराबर b, इतना तथा इतना के हल है।
इसके हल दिया हुआ है x बराबर y बराबर, तो a और b का मान निकालिए। तो x के जगह पे a हो जाएगा, तो a माइनस b और y के जगह पे b हो जाएगा बराबर 2, एगो x के जगह पे a हो जाएगा प्लस y के जगह पे b हो जाएगा बराबर में 4। समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़िए, a 2a, b और माइनस b खत्म, 4 2 6, a बराबर कितना हो जाएगा 3 गुना में तरह के भाग में। अब आइए थोड़ा स्लो करते हैं, 15 क्वेश्चन बचा। तो a माइनस बी बराबर 2, a का मान है इसमें फिट कर देते हैं, 3 माइनस बी बराबर 2, इधर प्लस 3 इधर आकर के -3, माइनस बी बराबर 2 है प्लस इधर आके -3, माइनस बी बराबर -1, बी से गया, बी बराबर आपका 1, बी बराबर 1, बी बराबर 1 और a बराबर 3, 3,1 रुक जाइए, फिर कोई आ गया बाहर पे, कितना डिस्टर्ब करेगा। चलिए भाई देखिए देखिए देखिए, आइए अगला प्रश्न देखिए, इसको टिक मार दिए हैं क्या? हाँ ये हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या जो केवल स्वयं से और 1 से विभाज्य हो? तो हमको लग रहा है 13 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है द्विघात में इतना इतना के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, माइनस का माइनस बी का मान हो गया आपका 3 और ए का मान हो गया 1, यानी कि 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, ये माइनस आएगा ना, यहाँ -3 होगा क्या? -3 क्या हो जाएगा? -3। ठीक है, आइए रैखिक समीकरण में चर घातों की संख्या, रैखिक समीकरण में चर का घात 1 होता है, क्या होता है? 1। अब रैखिक समीकरण का रुकिए व्यापक रूप लिख लीजिए, तो पूछेगा रैखिक समीकरण का या रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस में b। ठीक है, कहिएगा सर द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c। सर त्रिघात का क्या होगा? ax³ प्लस bx प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये त्रिघात का होगा। ठीक है, रैखिक समीकरण में चर का घात 1 होता है, द्विघात में चर का घात 2 होता है, त्रिघात में चर का घात 3 होता है। आइए द्विघात समीकरण इतना इतना का विविक्तर क्या होता है? b² माइनस 4ac, b² b का मान -15 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 1 गुना c का मान 50, 15 का स्क्वायर 225 -50 चौका 200 हो गया आपका 25, 225 में से 200 हो गया 25, क्या हो गया 25। आइए 90 नंबर प्रश्न, अरे इसको पोलियो मार दिया क्या बे? आइए दिख रहा होगा मोबाइल में, लेकिन 14 9 4 -1 -5 का 12वां पद, a बराबर आपका हो गया। अच्छा इसको कमेंट में मारिएगा आप लोग, क्या कीजिएगा कमेंट में, इतना इजी ऐसे सवाल का कर दिए हैं ना। a बराबर दिया हुआ है, d बराबर n बराबर, तो अंतिम पद निकालिए। त्रिभुज एबीसी में ab² पर bc² प्लस ca², तो कौन सी का मान? ab² बराबर bc² प्लस ca², ab² मतलब ये a है ये b है, तो ab² बराबर bc² प्लस c, तो bc का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर, यही है। तो कौन सी कितना है? 90 डिग्री। कौन सी कितना है? तो पाइथागोरस लगाओ ना भाई, ए बी का स्क्वायर 90 के सामने कर ना, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। आइए वाई अक्ष समीकरण होता है तो x बराबर 0, वाई अक्ष का जो समीकरण होता है x बराबर 0 होता है, एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0, y बराबर 0। अरे बढ़ा नहीं आगे, 9 tan स्क्वायर a माइनस 9 sec स्क्वायर a, बच्चा जाएगा और 9 मार के आएगा, कहेगा कि उसको गलत है। कहिएगा सर कैसे गलत है? तो सुनिए, इन्हें आइए, नहीं कैसे गलत है? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है ए, यहाँ टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर है बे, तो क्या कर रहे के बाद 9 कॉमन लीजिए, टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्या है सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है? माइनस में कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे हम लोग, माइनस अगर कॉमन लेते हैं एगो तो -9 आई हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब हुआ -9 गुना 1 मतलब -9। ठीक है, गलत करवाओ तो सब। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं? वृत्त पर कितनी अनंत स्पर्श रेखा कह सकते हैं? हमने बताया वृत्त के अंदर से कितनी स्पर्श रेखाएं? एक भी नहीं। वृत्त के बाहर किसी बिंदु से कितनी? तो 2। वृत्त के परिधि पर से कितनी? तो 1 स्पर्श रेखा। पूछेगा जरूर।
दो पासों को एक साथ उछाले गए हो तो वाह आने की प्रायिकता इस पर दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता। तो दो पासा को अगर उछालेंगे तो क्या क्या आएगा, एक एक आएगा, एक दो आएगा, एक तीन आएगा, एक चार आएगा, एक पांच आएगा, एक छह आएगा, फिर दो एक आएगा। तो दोनों का बराबर क्या क्या आ सकता है, देखिए एक एक आ सकता है। अच्छा लिखना पड़ेगा इसको, रुकी तो समय यहाँ पर 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। सर 2,7 नहीं है, पासा में 7 होता है क्या, एक से लेकर 6 तक होता है। 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,5, 4,6, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 5, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। दोनों पासा पर एक के रंग आने की प्रयत्न, एक रंग क्या को है, ये नहीं आएगा। चलिए क्या को टोटल 6 गो, 6 बटा में 36, 1/6, 1/6। ये ना नीचे कुल होता है, ऊपर अनुकूल, नीचे कुल ऊपर अनुकूल। दो पासों को देखिए, दो पासों को एक साथ फेंका गया, यहाँ भी सवाल, तो नीचे तो 36 आवे करेगा, ऊपर क्या आएगा, तो दोनों ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10, ऊपर आने वाली संख्याओं का योग क्या हो, 10 होना चाहिए। ये में से देख लेते हैं, ए में से, हाँ 6, 4, 10, 5, 5, 10, 6, 4, 10, 3 गो आया, क्या गो आया, 3 गो, क्या गो आया, 3 गो। तो ऊपर 3, 3/36 मतलब 1/12, 1/12, 96 हम लोग कर चुके हैं भाई। आइए निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है, तो ई तो पहले नहीं होगा, ये हो 1, 11 समांतर श्रेणी में कौन होता है, दूसरा में से पहला घटा दीजिए, तीसरा में से दूसरा घटा दीजिए, बराबर होना चाहिए, चौथा में से तीसरा घटा दीजिए, वो भी बराबर होना चाहिए। तो इसमें ये आ जाएगा, -4 में से 0 घटाइएगा, -4 होगा, -8 में से घटाना है कितना, -4, -8 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा -8। इसी प्रकार घटा लीजिए, -4 ना होगा, बराबर है कि नहीं है। आइए 98 नंबर, किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि 3 एवं 11 हो तो द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। हो जाइए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, किसी द्विघात, अरे शून्य दिया है, अल्फा का मान 3 और बीटा का मान 11 है, तो अल्फा जोड़ बीटा, तो 3, 11, 14, अल्फा इंटू बीटा 11, 3, 33, अब हुआ तो ये हो जाएगा 14 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा हो गया 33, ये हो जाएगा -14x प्लस में 33। आइए sin 90 इंटू tan 60, sin 90 का मान होता है 1, tan 60 का मान होता है √3, cos 30 का मान होता है √3/2, तो √3 से √3 में 3 और बटा में 2, 3/2, 3/2। आइए सवाल है कहाँ है, हाँ a का मान जिसके लिए समीकरण का देखिए दिया हुआ क्या कर रहा है समीकरण, 10x प्लस 5y बराबर a माइनस 5, 20x प्लस 10y बराबर a। अनगिनत हल होने के लिए सुनिए, a1 b1 c1 a2 b2 c2, a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, बराबर होगा c1 बटा c2 के। अरे रुक जाओ तनका भाई सुजीत, चलो कि a1 बटा a2, a1 का मान है 10 बटा में a2 का मान 20, b1 का मान है 5 बटा b2 का मान 10, a माइनस 5 बटा में a, इसको छोड़ दीजिए, खाली इसको दोनों को बराबर कर दीजिए, यह तो 1/2 ना होगा, यह 1/2 हो जाएगा बराबर a माइनस 5 बटा में a। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई, a से 1 में a बराबर 2 से a में 2a और 2 से माइनस में 10। अब देखिए a हो गया 2a प्लस में, इन यहाँ के माइनस में, a माइनस 2a बराबर -10, माइनस का a बराबर -10, माइनस माइनस खत्म, a बराबर 10। a के मान के लिए हो ना, a का मान निकलना था 10 हो।
ठीक, फोन कर रहा है आदमी है। चलिए ये सब हो गया, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसमें इस सब का ये भी कराएंगे हम, ऐसा अगला वीडियो हम करा देते हैं इसका, ठीक है। क्योंकि नीचे बुला रहा है आदमी सब, स्क्रीनशॉट लीजिए, सवाल बना लीजिएगा, ठीक है। ये 2 नंबर में सवाल है, आइए बनाएंगे इसका वीडियो बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए, वीडियो भी मिल जाएगा इसका भी। लीजिए, ले रहा है स्क्रीनशॉट, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, 100 सवाल बना लीजिएगा। 2 अंक वाला सवाल है, बना लीजिएगा इस सवाल, इस सवाल बना लीजिएगा, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने तो बोला था ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव आ गया। अब इसको बनाना कैसे है, ठीक है, देख लीजिए, बना लो। बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिएगा, वहां मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब 2 नंबरिया सवाल है, 2 नंबर वाला है, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, ये सब 2 अंक में आने वाला सवाल, 2 अंक में आने वाला 30 सवाल, 30 सवाल, 2 अंक में आने वाला 30 सवाल हो गया। 5 अंक वाला भी करा दे, रुक जाइए रुक जाइए, ये 5 अंक में ये सवाल है, देख लीजिए, ये सवाल, इसे ग्राफ बनाने वाले थे हम, बनाने वाला बच्चे। आइए 5 अंक वाले सवाल है, ये 5 अंक वाले सवाल है, ये भी 5 अंक वाले सवाल है, ये भी 5 अंक वाले सवाल है, ये भी 5 अंक वाले सवाल है, पाइथागोरस पर में, ये भी 5 अंक वाले सवाल है, और ये आपका, अब ये हो गया आपका। धन्यवाद। तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना देर तक जुड़े रहे मेरे साथ, ठीक है। और सभी बच्चों को, ठीक है, एकदम दिल से ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से एग्जाम दीजिए।